अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है। आपकी तरफ कैसा वेदर है? मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। आज की जो खौफनाक कहानी है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की है। जो पहली हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इंडिया से मोहम्मद खुर्शीद ने मेरे साथ शेयर की है, जिन्होंने पहले भी अपने दोस्त की एक हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। उन्होंने अपनी मुमानी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर की है। वो बताते हैं आज से 7-8 साल पहले की बात है। हम लोगों की जो बड़ी मुमानी है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, लिबरल है। वो बिल्कुल भी ये फैशन वगैरह पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हर वक्त बाल खुले रखना, परफ्यूम्स लगाना उनका शौक़ था। जबकि हम लोगों के जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो हमेशा मना किया करते थे कि ख़वातीन को ज़्यादातर बाल खोलकर टेरेस पर नहीं जाना चाहिए। मगर वो जो हम लोगों की मुमानी थी वो बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी कि उनको कोई रोकता टोकता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो शाम के टाइम बाल खोलकर अपने छत पर खड़ी थी, टेरेस पर। मगरिब की अज़ानें हुई तो वो नीचे आई। उनका कुछ बिहेव अजीब अजीब सा था। पहले तो वो बात ही नहीं करती थी, बहुत खामोश रहने लग गई। कुछ समझ नहीं आती थी कि इनको क्या हुआ है। फिर एक दफ़ा उन्होंने यूं ही बहुत भारी एक गमला था, वो गमला उठाकर मामू की तरफ फेंका। यानी वो गमला इस हद तक भारी था कि मामू भी उस गमले को दोनों हाथों से उठाते थे, तो उन्होंने एक हाथ से उस गमले को उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया। इस बात को किसी ने कोई इतना खास बॉदर नहीं किया, यही समझा कि मे भी इनसे आसानी से उठाया गया होगा तो उन्होंने उठाकर फेंक दिया। मगर उनका इस तरह का बिहेव भी कुछ अजीब था। अभी कुछ दिन गुजरे, उनका जो ये बिहेवियर था काफ़ी चेंज था और हर कोई फील कर रहा था इस चीज़ को, मगर किसी ने अभी तक कोई बात नहीं की थी। फिर उन्होंने एक दिन अचानक से एक जो बड़ा सोफ़ा होता है, 3 सीटेड जो सोफ़ा होता है, उसको उठाकर दीवार में फेंका। और वो सोफ़ा 4 से 5 लोग उठा सकते हैं, उसको कोई औरत तो उठा ही नहीं सकती। तब हर कोई शक में आ गया, पूरी फैमिली, के इनके साथ मामला कुछ और ही है। मेरे मामू जहाँ पर रहते थे वो असम का आई थिंक कैपिटल था जहाँ पर वो रहते थे, और वो एरिया बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। वहाँ पर ये आमिल वगैरह का होना इतना नहीं माना जाता था क्योंकि वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग थे। फिर भी हम लोगों को एक आमिल का पता चल गया क्योंकि मुमानी की दिन ब दिन तबीयत ख़राब होती जा रही थी, उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा था। तो उनको उन आमिल के पास लेकर गए। तो जैसे ही वो उन आमिल के पास पहुँचे हम लोग, तो उनका ये कहना था कि इस पर एक आफत का बसेरा है और उस आफत का ताल्लुक उस दरख्त से है जो आप लोगों की छत के साथ है। हम लोग हैरान हो गए क्योंकि हमने अभी तक उनको खुद से कुछ भी नहीं बताया था। उनका ये कहना था कि आप लोगों के छत के पास जो दरख्त है, कटहल का दरख्त, उसके ऊपर एक आफत का बसेरा है और उसी ने इसके ऊपर अपना बसेरा कर रखा है। ये वहाँ पर गई थी जिसके बाद वो आफत इस पर सवार है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बड़ी मिन्नत समाजत करके उनको ये कहा कि इसका कोई हल बताएं हमें। तो उन्होंने हमें ये कहा कि वो हम लोगों के घर आएंगे। हम लोग मुमानी को लेकर वहाँ से वापस आ गए। अगले ही दिन वो आमिल हमारे घर आए। जो ही हम लोगों के घर वो आए, मैं भी वहीं पर था, मेरे कज़न्स भी थे। तकरीबन हम 5 से 6 मर्द वहाँ पर थे, बाकी घर की भी सारी फैमिली थी। जो ही उन्होंने मुमानी के ऊपर कुछ पढ़ना शुरू किया, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी। पहले तो उनकी आवाज़ ही चेंज हो गई। उनकी वॉइस इस तरह से थी जिस तरह से कोई आदमी बोलता है। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ी हो गई हैं और उनमें बेतहाशा ताकत आ गई थी। वो जो आमिल साहब थे उन्होंने हमें इशारा किया कि हम इनको बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रिप करें और इनको इस बेड से उठने ना दिया जाए।
हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनको ग्रिप करने की, मगर उनमें उस टाइम इस हद तक ताकत थी कि उन्होंने हमें उठाकर दूर फेंका। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हम लोगों में से 3 आदमियों ने उनके हाथ पकड़ के बेड के साथ बांध दिए। मैं और मेरा एक कज़न, हम लोगों ने उनके पाँव पकड़े हुए थे, बहुत ज़ोर से उनके पाँव पकड़े हुए थे। जब मैंने उनके पाँव पकड़े, वो मेरी तरफ बहुत भयानक नज़रों से देख रही थी और मुझे ये कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, मेरे पैर छोड़ दो। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मेरा नाम लेकर उन्होंने ये कहा, मगर उनकी आवाज़ में कोई मर्द बोल रहा था। वो वहाँ से भागकर बाहर जाना चाह रही थी क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर वो जिन, वो आफत सवार थी। लेकिन वो जो आमिल साहब थे, वो दरवाजे के दरमियान में खड़े होकर ये अमल कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद जब उनका अमल शुरू हुआ तो उनके ऊपर और ताकत आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से बेड से उछल रही थी कि जिस तरह से वो हम सबको मार डालेंगी। थोड़ी ही देर के बाद उस जिन ने बोलना शुरू कर दिया। तो नामिल साहब का ये कहना था कि इसको छोड़कर यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें अभी मार दूँ, जिस पर उस जिन का ये कहना था हाँ मैं चला जाऊँगा। तो नामिल साहब का आगे से ये जवाब था कि अब जाने से पहले अपनी निशानी देकर जाओ। तो उस जिन ने कहा ठीक है, मैं कटहल के उस दरख्त को तोड़ के जाऊँगा। फिर आमिल साहब ने हम लोगों में से ही 1-2 लोगों को ऊपर भेजा कि जाकर देखो क्या वो दरख्त टूटा है या नहीं। जो ही हम लोग ऊपर गए, हम लोगों के सामने वो दरख्त टूटा और टूट के नीचे गिर गया और एकदम से मुमानी एक जोरदार झटके से बेड पर गिरी और बेहोश हो गई। उसके बाद फिर बाकायदा उनका इलाज हुआ, उनके गले में तावीज़ात डाले गए। मगर वो दिन बहुत ज़्यादा भयानक था। मेरा पूरा जिस्म इस हद तक भारी हो चुका था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। फिर मैंने बावजू होकर नमाज पढ़ी। जिस टाइम मैं बावजू होता गया, मुझे सुकून आता गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुमानी भी बिल्कुल ठीक हो गई। ये उनकी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। अल्लाह आप सबको, अपनी मुमानी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी इंसान बड़ों की बात को रिजेक्ट करता है, उनको डिनाई करता है, तो वो किसी न किसी नुकसान में मुब्तला हो जाता है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आप सबको ये कहती हूँ कि लड़कियों को कभी भी बाल खोलकर खुली जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस जगह पर जिन्नात आसिफ का बसेरा हो सकता है। अगर वो एक दफ़ा किसी इंसान पर हावी हो जाए, उनका साया किसी इंसान पर हो जाए, तो वो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इसी तरह से एक हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट है। हम लोगों के फैमिली फ्रेंड थे, उनकी बेटी के साथ ये हुआ था। ये काफ़ी पुरानी बात है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी अम्मी ने मेरे साथ ये शेयर की थी। उनकी बेटी थी बिल्कुल यंग। वो लोग रहते थे, गांव था उन लोगों का, धरेमा वाली साइड पे गांव था उनका। तो वहाँ पर उन लोगों के जैसे गांव की कंस्ट्रक्टेड घर होते हैं, मट्टी के घर होते हैं। अगर उनमें कुछ ये ईंटों का या सीमेंट का काम किया भी जाए तो वो जस्ट बैरूनी दीवारों पर ही वो लोग करते हैं, जो उनकी एक 4 दीवारी होती है घर की। उन लोगों के घर की सहन की एक दीवार थी जो एक कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। वहाँ पर उन लोगों ने एक रास्ता बनाया हुआ था, विंडो रखी हुई थी उस कब्रिस्तान में जाने के लिए, या वट एवर उसका क्या मकसद था। हो सकता है वो उनकी फैमिली का कब्रिस्तान हो। वो काफ़ी बड़ी जगह थी। इन शॉर्ट, वो जो कब्रिस्तान था उसमें और उनके घर के दरमियान में एक दीवार थी जिसमें एक विंडो थी, लकड़ी की वो खिड़की थी। एक दफ़ा उसको खोलकर उनकी बेटी, मगरिब से बिल्कुल थोड़ी देर ही पहले होगी, उस खिड़की को खोलकर कब्रिस्तान की तरफ कोई चीज़ रख रही थी। शायद इसलिए कि वहाँ पर अगर कोई बिल्ली वगैरह वहाँ पर कोई घूमती फिरती होगी तो वो चीज़ वो खा लेगी। जब उसने वहाँ पर वो खाने वाली चीज़ रखी, वो मीट था। जिस तरह से अमूमन कुकिंग से पहले कुछ ऐसा मीट होता है जो बाज़ लोग अपनी कुकिंग में नहीं यूज़ करते, तो उसको उन्होंने बाहर रखना ज़रूरी समझा। वो था भी मीट। जो ही उन्होंने वो दरवाज़ा, वो विंडो खोल के उस शॉपर को बाहर रखा तो उनको एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि सामने कोई बिल्ली बैठी है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। जब उन्होंने खिड़की खोली तो उसने गुर्राना शुरू किया और भयानक आवाज़ में बोलना शुरू किया। जब उन्होंने वहाँ पर वो गोश्त का शॉपर रखा जिसमें वो मीट था, उसका मुंह खोल के उन्होंने रखा, वो क्या देखती है कि हवा में एक चीज़ बहुत
भयानक सी काले रंग की कोई चीज़ थी हवा में, एक दरख्त से वो उनकी तरफ जिस तरह से लपकी है। जब उन्होंने देखा कि उनकी तरफ किसी काले रंग के साए किसी चीज़ ने जंप किया है, तो उन्होंने वहाँ पर डर के वो खिड़की बंद कर दी और चीख मारकर पीछे भागी। और जो ही भागती हुई अपने अब घर वालों की तरफ भागती हुई आई, वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। अब किसी को समझ नहीं आई कि एकदम से इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, ये कहाँ गई थी। बस इतना सबको पता था कि ये कब्रिस्तान वाली खिड़की के पास गई थी। बेहोश हो गई, उनको बड़ी मुश्किल से उठा के उन लोगों ने बरामदे में लिटाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे। जो ही उनको होश आई तो उनकी आंखें बहुत रेड थीं, वो अपने बाल नोचने लग गई। सब बड़े हैरान हुए कि ये एकदम से क्या हो गया इससे ना। वो उठकर बैठी और भागती हुई फिर उस खिड़की की तरफ जाने लग गई। घर वाले पीछे भागे तो उसने एकदम से बड़ी भयानक आवाज़ निकाली। उनको बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो उसकी आवाज़ थी ही नहीं तो ये क्या कर रही है। खिड़की खोल के वो कब्रिस्तान में जाकर उस दरख्त के नीचे बैठ गई। मगरिब हो चुकी थी, रात का टाइम हो गया था। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने लालटेन जलाकर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कब्रें थी, उसको वहाँ से उठाते थे। वो दरख्त को नहीं छोड़ रही थी। इस तरह से उन्होंने दरख्त को ग्रिप किया हुआ था जैसे वो वहाँ से हटना नहीं चाह रही और दरख्त की तरफ देखकर हंस रही थी बहुत भयानक आवाज़ में। बड़ी मुश्किल के साथ उन लोगों ने उनको जिस तरह से खींच के घसीट के वो घर में लाए। जैसे ही उसको घर में लाए, उन्होंने भयानक आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। उनके घर के करीब ही उनके कोई पीर रहते थे, फ़ौरन उनकी तरफ भागते हुए गए और उनसे ये कहा कि जल्दी आए, ये मसला बन गया है। जैसे ही वो उनके घर में आए तो उसने और भयानक आवाज़ों में रोना शुरू कर दिया। तो उन पीर साहब ने ये कहा कि इस पर बहुत भयानक किसी आफत ने हमला किया है, वो इसके सर के ऊपर इस टाइम सवार है, ये कहाँ गई थी। जिस पर घर वालों ने ये बताया कि ये कुकिंग कर रही थी तो शायद कुछ गोश्त बच गया था जो कब्रिस्तान में रखने गई थी। उस वक्त वो नंगे सर थी। जब वो नंगे सर थी, ऊपर से शाम थी, उनके हाथ में मीट था, वो कब्रिस्तान में रख रही थी। तो वहाँ पर अगर उस वक्त कोई जिन्नात थे तो वो उन पर हावी हो गए और जो उनके सर पे सवार थे, इसीलिए वो बार बार अपने बाल नोच रही थी और बहुत भयानक आवाज़ें भी निकाल रही थी। फिर उन्होंने ये कहा कि पानी लाओ। पानी लाकर दम करके उनको जब पानी पिलाने की कोशिश करते थे वो पानी नहीं पीती थी। फिर बहुत पावर के साथ पानी के छींटे, जब ज़ोर ज़ोर से छींटे उसके मुंह पर मारते थे तो कुछ उसकी कंडीशन में फ़र्क आने लग गया। फिर उन्होंने दम किया। उसके हाथ पर उन्होंने एक धागा बांधना चाहा, वो धागा नहीं बांधने दे रही थी क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा उस टाइम पावर आ गई थी। शायद वो चीज़ उस वक्त भी उसके ऊपर सवार थी। फिर उन पीर साहब ने उन्हें जलाने के लिए कुछ तावीज़ात दिए। जब उन्होंने वो जलाए तो वो बेहोश हो गई। उस बेहोशी के आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वो नॉर्मल थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। बस उसका यही कहना था कि जब मैंने वो खिड़की खोली थी तो मेरे ऊपर किसी चीज़ ने हमला किया था। मुझे वो नज़र नहीं आई थी, काले रंग का कुछ साया था। मुझे बस ऐसा लगा था कि मेरी तरफ कोई चीज़ गिरी है, शायद एक चादर नुमा कोई चीज़ थी। रात हो गई, वो सब सो गए। जैसे गांव का कल्चर होता है कि लोग जल्दी सो जाते हैं। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, उनकी जवान बेटी थी। आधी रात का टाइम हुआ तो उनकी अम्मी की आंख खुली तो वो अपनी चारपाई पर नहीं थी। उन्होंने सब घर वालों को जगा कर ये बताया कि वो अपने चारपाई पर नहीं है। जब सब घर वालों ने देखा तो कब्रिस्तान वाली खिड़की खुली हुई थी। वो लोग लालटेन लेकर उसको ढूंढते हुए वहाँ पर गए तो जाकर क्या देखते हैं कि वो उस दरख्त के नीचे लेटी हुई है और कुछ बोलती जा रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रही है। वो इस तरह से बातें कर रही थी जैसे वो वहाँ पर किसी के साथ मुखातिब है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। रात 2-2:30 बजे का टाइम था, हर तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नहीं नज़र आ रहा था। उसको बुलाएं, वो उनकी बात का जवाब भी ना दे। जो ही उन्होंने उसको हिलाया तो जब उसने उनकी तरफ देखा तो उसका चेहरा बहुत भयानक महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने फ़ौरन उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठा के फिर लेकर आए। बहुत ज़्यादा परेशान थे, सारी रात बैठकर उसका पहरा दिया। अगले दिन फिर पीर साहब को बुला कर लाए। पीर साहब ने फिर वहाँ पर उनका बाकायदा कोई दायरा खींचा, जिसको कहते हैं कि हिसार बांधना। उस जगह के ऊपर उन लोगों ने फ़ौरन कील लगवाई जो पीर साहब ने दम करके लगा और उनसे ये कहा कि इस खिड़की को बंद कर दें क्योंकि अभी भी इसके ऊपर वो जिन्नात हैं
वो आफत अभी भी इसके सर पे सवार है। अम्मी बताती हैं कि वो काफ़ी अरसा बीमार रही थी। 2 से 3 बार वो फिर उसी दरख्त के पास से आधी रात को उनको मिलती थी। उसके बाद उन लोगों ने वो खिड़की हटवा के वहाँ पर दीवार बनवा दी। फिर उस लड़की का बाकायदा इलाज हुआ, तब जाकर उसके ऊपर से उन जिन्नात का बसेरा हटा था। क्योंकि जब उसको दौरा पड़ने लगता था तो वो बैठी बैठी ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देती थी। जिस वक्त घर वालों को ये पता चल जाता था कि इसके ऊपर अब फिर अटैक होने लग गया। उन पीर साहब का ये कहना था कि इसके ऊपर वो जिन्नात इस तरह से हावी हैं कि उन्होंने इसका दिमाग माउफ कर दिया। उसका दिमाग उस वक्त उन जिन्नात के कंट्रोल में था, इसीलिए वो बेहानक आवाज़ें निकालती थी और इसीलिए वो जिस जिस तरह से उसको बुलाते थे वो उनके पास जाती थी। बहुत मुश्किल के साथ वो कहते हैं कि उन जिन्नात ने उसकी जान छोड़ी। और जितने दिन वो बीमार रही, वो कहते हैं कि हम लोगों के उसी दीवार, कब्रिस्तान वाली दीवार के ऊपर ही एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का कोई आकर कभी परिंदा बनकर बैठ जाती थी कोई चीज़, कभी बिल्ली लगती थी, कभी इस तरह से लगता था कोई साया गुजर गया है। तकरीबन वो कहते हैं कि 6 माह लगे थे हम लोगों को नॉर्मल होते हुए। फिर वक्त गुजरता गया, उसकी शादी हो गई। फिर वो कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम के बाद नॉर्मल हुई थी। तो देख लें लिसनर्स, कभी इंसान को नहीं पता होता कि कब कोई मुसीबत उस पर अल्लाह माफ़ करे आ जाए। तो ज़रूर ध्यान रखा करें इस चीज़ का। ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप 24 घंटे आपका उठना बैठना गुजरना है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात ये चीज़ें गुजरती गुजरती भी इंसान को अगर देख लें तो नुकसान पहुँचा देती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जब भी मगरिब की अजान हो स्पेशली, तो अपने घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिया करें। क्योंकि साइंटिफिकली शायद ये बात रिसर्च में आई है कि जो गैर मरी मखलूक है ये दरवाजे के आर पार नहीं हो सकती। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैंने भी ये बात कहीं से सुनी है, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के आप दरवाजे को बंद करते हैं तो बिस्मिल्लाह की ताकत से वो शैतानी जो कुव्वतें होती हैं वो वहाँ से अंदर बाहर नहीं फिर आ सकती। दूसरा एक और बात मैं आपको बताऊँ, कभी भी बाथरूम जो आप लोगों के, हम लोगों के जो अब आजकल के दौर के जो घर हैं, हम लोगों के हर रूम में अटैच वॉशरूम होता है। कोशिश किया करें जिस तरफ आप लोगों का वॉशरूम है उस तरफ अपना बेड ना सेट किया करें। बिकॉज ये होता है कि वो उनकी गुजरगाह होती है। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान जिन्नात का बसेरा होता है। इसलिए कहते हैं कि बाथरूम में जाने से पहले बाथरूम की दुआ पढ़ के जानी चाहिए। वो उनकी गुजरगाह होती है, वहाँ से वो अंदर बाहर आते हैं। फिर जब उनके रास्ते में आप लोग सोते हैं तो वो आपको डराते हैं। कभी सोए सोए एकदम से इंसान जाग पड़ता है कि जिस तरह से उसके पूरे जिस्म को किसी ने शेक किया है, वो नींद में डरता है। इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा कि जिन जिन लोगों का जो बेड है वो उस जगह पर है जो रास्ते में सामने वॉशरूम बनता है, वॉशरूम वाली साइड पे है, तो वो ज़रूर डरेंगे। इस चीज़ को हमेशा नोटिस में रखा करें। गुजरगाह के करीब सीढ़ियों की गुजरगाह हो, जहाँ से सीढ़ियों से उतरते हैं या चढ़ते हैं, उस कॉरिडोर में भी चारपाई मत डाला करें, क्योंकि आज़ाद होती हैं वो चीज़ें, उन्होंने वहाँ से भी गुजरना होता है। इसी तरह से एक और आप लोगों के साथ हॉरर इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे रेगुलर लिस्टर हैं वकार कुरैशी, वो बताते हैं कि जब वो छोटे होते थे तो वो लोग कराची गए थे अपने, तो कहते हैं कि रेलवे कॉलोनी में हम लोगों के रिलेटिव्स का घर था। हम लोग सब बच्चे छोटे छोटे वहाँ पर खेलने के लिए एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर कभी किसी दौर में कोई कार वॉशिंग एरिया था, लेकिन अब वो यूज़ में नहीं था। जो ही हम लोग वहाँ पर खेलते थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दूर एक कोने पर जहाँ पर वो कार वॉशिंग एरिया होता है, जो स्लाइड्स होते हैं, वहाँ पर कुछ और बच्चे भी खेल रहे हैं। हम लोगों को यही लगा कि जिस तरह से हम लोग खेल रहे हैं वो भी खेल रहे हैं। गर्मियों की दोपहर में हम लोग वहाँ पर खेलते थे। हम सारे कजन्स खेलते खेलते उनके पास चले गए, मगर उन बच्चों ने हम लोगों को ज़ोर ज़ोर से इस तरह से धक्के दिए कि हम लोगों को चोट लग गई। मेरे 1-2 कजन्स को चोट लगी तो वो रोते हुए हमारे पास है कि हमें उन बच्चों ने गिराया है। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग घर जाते हैं। जब हम लोग घर जा रहे थे तो रास्ते में हम लोगों को वहीं के एक लोकेलिटी फेलो थे अंकल, वो मिले। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या बात है। हम लोग डरे हुए थे, हमने उन्हें कोई बात नहीं बताई। फिर हम लोग घर गए तो शाम के टाइम उनकी मिसेज हम लोगों के घर आई, तो उनका आकर ये कहना था कि आपके बच्चे आज उस जगह पर खेल रहे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का साया है। वहाँ पर जिन्नात के बच्चे लोग आम देखते हैं,
تو بچوں کو برائے مہربانی وہاں پر نہ بھیجیں۔ پھر گھر والوں نے ہم لوگوں سے تصدیق کی تو ہم نے بتایا کہ ہم لوگ وہاں پر کھیلنے گئے تھے، ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا تھا، ان بچوں نے ہم لوگوں کو مارا بھی تھا اور اس طرح سے گرایا تھا کہ ہم لوگوں کو چوٹ لگ گئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو کافی ڈانٹ پڑی اور پھر دوبارہ ہم وہاں پر کھیلنے نہیں گئے۔ یہ وقار قریشی نے اپنے بچپن کا ایک ہارر انسیڈنٹ شیئر کیا تھا۔ بہت شکریہ وقار آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ دھیان رکھا کریں جو جگہ ویران ہو وہ ویران کسی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ جس جگہ پر آمد و رفت نہ ہو اس جگہ کو ویران کسی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے۔ پھر ایسی جگہ پر بچوں کا کھیلنا، ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ بچے کہاں کھیلنے جا رہے ہیں، کس پارک میں کھیلنے جا رہے ہیں، ان کا پراپر دھیان رکھا کریں۔ اور جب بچے بھی باہر کھیلنے جائیں تو ان پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے بھیجا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد